आज की हड़ताल उन्होंने कंटिन्यू की है। उसके बाद 10 दिन का टिल 21 10 वर्किंग डेज का समय हायर अथॉरिटीज को दिया गया है कि इस मसले पर जो हमारी मांगे हैं उन पर आप एक्शन लें। अगर उस पर हमारे मुताबिक गाजियाबाद बार एसोसिएशन के मुताबिक निर्णय नहीं लिया जाता है तो संघर्ष समिति दोबारा से 21-22 तारीख में अपनी दोबारा मीटिंग करके आगे की रणनीति बनाएगी। इसी में फर्दर टू एडिटर आज गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने दोबारा से मीटिंग कॉल की है और वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का कोशिश कर रहे हैं। उनका जो भी आज वर्डिक्ट आएगा, आज जो वो लोग तय करते हैं, उसके संदर्भ में भी मुजफ्फरनगर से हम लोगों ने अपना मैंडेट उनके पास दे दिया है। वी आर अलोन विद देम और हमारा डेलीगेशन विभाग को लेके मैसेज लेके वहां पर होती है वो शेयर की। लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी तक किसी तरह की चीफ जस्टिस साहब से कोई मुलाकात नहीं होती है। हम लोगों की बार एसोसिएशन का वर्डिक्ट, आप लोग का मैंडेट, जो आप लोगों की इच्छा है, वो जो की तो बात हम लोगों ने वहां संघर्ष समिति आगे रखी। उसका जो हम लोगों ने अपनी बात रखी है उसका वीडियो भी आप लोगों से हम लोगों ने शेयर किया। हमने सिर्फ एक ही बात ये रखी है, ये जो लाठीचार्ज हुआ है ये किसी एक इंडिविजुअल पर नहीं हुआ है, ये एक एडवोकेट पर हुआ है, एक वकील पर हुआ है। उस कोर्ट को पहने हुए अधिवक्ता कौन है ये मैटर नहीं करता है, उसको जो पहने हुए एक वकील है और किसी वकील पर, निहत्थे वकील पर लाठीचार्ज किया जाना अत्यंत अशोभनीय है। ये बात हमने सबके आगे रखी। इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस बात में कोई सेकंड थॉट किसी तरह की नहीं हो सकती। ऐसा कराने वाले अधिकारी, उसका निलंबन, उससे पहले कोई किसी तरह का कोई बात या चर्चा नहीं की जा सकती। यही बात हम लोगों ने रखी है। कहना है कोर्ट के अंदर अलग अलग वर्डिक्ट आ रहे हैं, हमसे भी बताया गया, कुछ वर्डिक्ट हमसे ही बताए गए, लेकिन हमने एक ही बात रखी है, कोर्ट के अंदर बिना किसी ऑर्डर के लाठीचार्ज नहीं हो सकता। इतनी लंबी प्रैक्टिस हम लोग की भी हो गई, हम भी देखते थे कोई भी पुलिस ऑफिसर लाठीचार्ज का कुछ भी पूछकर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता। उसको बिना किसी ऑर्डर के लाठीचार्ज संभव नहीं है और कोर्ट के अंदर ऑर्डर देने वाला मालिक उस कोर्ट का पीओ होता है। पीओ के ऑर्डर के बिना कोई किसी तरह का लाठीचार्ज या किसी तरह का हासिल वकील के साथ नहीं हो सकता। ये बात हमने रखी है और निहत्थे वकीलों पर लाठीचार्ज किया जाना ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मान सम्मान की लड़ाई है, ये आप लोग के मान सम्मान से जुड़ा है। एक बात आप समझ लीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, कब तक झुकेंगे और निहत्थे वकीलों पर लाठीचार्ज ये तो कभी भी नहीं झुका जाएगा। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के आह्वान पर हम आज भी उनके साथ हैं और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हम उनके साथ हैं। हमने बार एसोसिएशन हमारा सेटिस्फैक्शन गाजियाबाद बार एसोसिएशन के सेटिस्फैक्शन के साथ है। जब तक वो चाहते हैं हम उनके साथ हैं। उनकी कॉल है, उनकी आवाज है, उनकी आवाज को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा है उस मैंडेट को लेकर हम आप लोग आज लोगों के बीच मौजूद हैं। इसमें आप ये देखेगा वहां से चर्चाएं अलग आती है, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, लाठीचार्ज पर यह कहा जाता है कि कोई किसी तरह का ऑर्डर नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पेसिफिकली इस बारे में कहा है कि लाठीचार्ज अगर का ऑर्डर किसी अधिकारी को दिया भी जाता है तो उस अधिकारी को अपना विवेक यूज करना होता है कि जो उसको ऑर्डर किया गया है उसको विवेक के अनुसार ही उसको कंप्लाइंस की जाती है और उस अधिकारी भी इतना दोषी है इस काम का जिसने लाठीचार्ज वहां कराया। पुलिस वालों से हमें कुछ नहीं है, उन्होंने तो नियरली एक ऑर्डर को फॉलो किया है, लेकिन पुलिस वालों को ऑर्डर देने वाला अधिकारी वो भी उतना दोषी है जितना उस कोर्ट का पीओ दोषी है। हमारी मांग गाजियाबाद बार एसोसिएशन की मांग यही है कि उस अधिकारी के अंतिम टर्मिनेशन सस्पेंशन से पहले इस बारे में कोई किसी बात नहीं की जाएगी और ये आपके मान सम्मान का मामला है। आपको हम इस बात का बिल्कुल वादा करते हैं कि इससे कोई किसी तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जब तक आप लोगों का मैंडेट हमारे साथ है हम आपके अनुसार उसको फॉलो करेंगे, उसके अदरवाइज हम कुछ भी किसी तरह कोई मैंडेट अपने हिसाब से नहीं देंगे। साथियों देखिए, गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने अपने समर्थन के लिए हम लोग को कॉल किया है। आज हम लोग
उनके समर्थन में धरना प्रदर्शन पर हैं। गाजियाबाद बार में वहाँ के अधिवक्ताओं पर, नियत अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक कोर्ट के अंदर लाठीचार्ज किया गया है। उसी के विरोध में गाजियाबाद बार एसोसिएशन धरने पर है और उन्होंने मांगे रखी हुई हैं ऑफिसर्स को, कंसर्निंग ऑफिसर्स को उनके सस्पेंशन टर्मिनेशन तक वो लोग अपना कार्य से विरत रहेंगे। उसी समर्थन में आज हम लोग न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए धरना प्रदर्शन पर हैं। देखिए, न्याय देने वाले न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं आप? ये तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। वास्तव में सोचनीय स्थिति है कि जो हम लोग और लोगों को न्याय दिलाते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं, आज अपने लिए न्याय मांगने के लिए हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये वास्तव में बड़ा सोचनीय प्रश्न है और कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्दी इस बारे में कोई ना कोई डिसीजन मीट आउट होगा। अपनी बात हम ऊपर हाई कोर्ट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस बात को कॉन्शियसली उस बात को समझे कि कोर्ट के अंदर का माहौल ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक वकील जो होता है, एडवोकेट, इज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड पार्ट ऑफ द सिस्टम। वो उसी पार्ट का सिस्टम का पार्ट मानते हुए उसको वैसे ही बिहेव करना चाहिए। क्या चाहते हैं आप? हम लोगों गाजियाबाद बार एसोसिएशन के द्वारा जो अपनी मांग रखी गई है, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है हम लोग उनकी साथ हैं। प्रदर्शन ऐसे चलता रहेगा। गाजियाबाद बार एसोसिएशन जब तक अपनी मांगों से सेटिस्फाई नहीं होती है, फुलफिलमेंट ऑफ देयर डिमांड्स, हम लोग उनकी साथ हैं। कार्य का बहिष्कार रहेगा या क्या कार्य चलते रहेंगे? जो कॉल उनकी आती रहेगी, जैसा भी हमसे मदद चाहेंगे उसी हिसाब से मुजफ्फरनगर बार एसोसिएशन उनको मदद देती रहेगी। थैंक यू।